हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्ताकार पथ के रास्ते की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, उसे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालना है। दिया हुआ है क्या? उसकी त्रिज्या दे दी गई है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि वृत्ताकार पथ कैसे होगा, उसमें त्रिज्या कहाँ होगी, उसका व्यास क्या होगा, परिधि कहाँ होगी और क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वृत्ताकार पथ, ऐसे बनेगा हमारा वृत्ताकार पथ। सर्किल है। अब कह रहा है कि वृत्ताकार हमारा पथ है, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे त्रिज्या होती क्या है। तो ये जो है इस वृत्त का क्या है? सेंटर है, यानी क्या है? वृत्त का केंद्र है, मध्य बिंदु है वृत्त का। चारों तरफ से क्या होगा? जो बिंदु है क्या होगा? समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक। अब इस त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या कहां से कहां होगा? ये है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या इसको बोलते हैं रेडियस। इसे दिखाते हैं आर से। आर आर इक्वल क्या होगा? रेडियस। रेडियस मीन्स क्या होगा? त्रिज्या। इसको बोलते हैं शॉर्ट में आर, रेडियस आर। ये हो गई त्रिज्या। अब बात रही कि इस वृत्त में क्या है? इसका व्यास क्या होगा? इस वृत्त का व्यास क्या होगा? तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है इस त्रिज्या का दूरा होता है। यानी इधर से हमें एक और त्रिज्या खींच दें, यहां से त्रिज्या एक और खींच दें, यानी इस पार से उस पार हो तो क्या होगा? इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे ए, और इसको कर रहे हैं हम बी। यानी ए से लेकर कहां तक बी तक क्या है? ये हमारा हो गया व्यास। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी से यानी ए से लेकर बी तक क्या है? डी है। डी मीन्स क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर यानी इसे क्या बोलते हैं? व्यास। ये क्या है? वृत्त का व्यास हो गया। दो चीज कंफर्म हुआ क्या? रेडियस और डायमीटर, यानी त्रिज्या और व्यास ज्ञात हो गया। अब देखेंगे परिधि की बात कर रहा है, तो परिधि क्या होता है? उसको निकालने से पहले हम जाने कि परिधि होती क्या है। तो परिधि क्या होता है? जब हम यहां से बी शुरू करेंगे या यहां ए शुरू करेंगे, तो एक चक्कर जब ऐसे से जाएंगे हम, एक चक्कर जब हम जाएंगे यानी कहा बी से हम बी तक जब दूरी तय करेंगे या घूमेंगे, या ऐसे घूम करके आ जाए कहां तक? बी से स्टार्ट करेंगे और बी तक आ जाए, तो क्या होगा? ये हमारी परिधि होगी। वृत्त की भाषा हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। और अर्थ क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे, पेरीमीटर। अब बात रह गई परिधि। तो परिधि क्या कहते हैं? परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस मीन्स क्या होगा? परिधि। ये हो गई परिधि। तो इसको हम डिनोट करेंगे सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल जो होगा इसका फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे हम? आर का होता है, डी का होता है और सी का होता है, सर्कमफेरेंस। इतना जब जान लेंगे तो हम क्या होगा? कोई भी अगर पूछता है, परिधि पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, व्यास पूछता है, रेडियस पूछता है, तो क्या आराम से हम निकाल लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक। अब हम सबको हटा देंगे यहां से, हमको इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी हमको है? रेडियस यानी आर 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे यहां से हम वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल, व्यास, जो पूछेगा आराम से निकालेंगे। दिया हुआ है क्या? दे रखा है रेडियस आर। कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया है, इतना। तो निकालना है क्या हमको? वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि सी आर, ये क्या होता है? परिधि। परिधि में होता क्या है? सूत्र इसका क्या है? 2 पाई आर। क्या है?
2 पाई आर, ये क्या है, सी से डिनोट करते हैं, ऐसे हम करते हैं परिधि बराबर, यानी कर लेंगे कि वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि, अतः कितना होगा 2 पाई आर। अब हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, इसका वैल्यू रखेंगे, इसका मान 2 गुणे पाई का मान क्या होगा 22/7, और आर क्या है 7 दे रखा है 7, तो 7 क्या होगा, कैंसिल हुआ, बचा क्या 2 इंटू 22, कितना आएगा 44 अर्थात 44। परिधि है किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर, यानी परिधि मतलब क्या होगा, परिमाप होगा। वृत्त की भाषा में बोलते हैं परिधि, आयत वर्ग हो तो क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। परिमाप है तो क्या होगा, सेंटीमीटर से क्या होगा, यूनिट होगा, अर्थात 44 सेंटीमीटर क्या आएगा, वृत्त की परिधि ज्ञात हो गई। इतना। अब पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त देखते हैं कि परिधि क्या होगा, यानी कितना, ये जो पूरा एक चक्कर मार रहा है कितना है 44 सेंटीमीटर है, पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है पूरा 44 सेंटीमीटर दिख रहा है, एक चक्कर की बात कर रहा है परिधि। अब बात करेंगे क्षेत्रफल कर रहा है, तो क्षेत्रफल इसमें कहां होगा, यानी पूरे जब हम वृत्त को क्या करेंगे ऐसे देखेंगे पूरा, तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा वृत्त का पूरा, ये क्षेत्रफल है। तो इसको ज्ञात करना है कि इसका एरिया कितना है, इस वृत्त में कितना हमारा जो स्पेस है कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्ताकार पथ कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7 है, इसका करेंगे स्क्वायर, हल करेंगे 22/7 इंटू 7 गुणे 7 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई कितना होगा 22 गुणे 7, अर्थात कितना होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, किसका, इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, हमेशा किस में आएगा, वर्ग में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्ताकार क्यारी की परिधि क्या है, वृत्ताकार क्यारी की परिधि, क्यारी की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर वाला क्वेश्चन क्या था कि दे रखा था त्रिज्या दे रखा था, लेकिन अब क्या है व्यास दे रखा है, अब क्या है व्यास दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, निकालना है उस क्यारी का परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बात रहा कि व्यास दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे त्रिज्या, क्योंकि परिधि निकालने में और क्षेत्रफल निकालने में किसका काम होता है, त्रिज्या, अर्थात आर का उसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम निकालेंगे यहाँ व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है क्या वृत्त में, और क्या पढ़े हैं कि एक हमारा वृत्ताकार पथ है या वृत्ताकार कुछ भी मानते हैं, तो इस टाइप का बनेगा हमारा वृत्ताकार पथ, ठीक। तो अब इसमें हमारा व्यास कहां होगा, ये तो थी त्रिज्या, बीच से लेकर क्या था, ये त्रिज्या थी, और त्रिज्या का दूना क्या था व्यास था। तो क्या बनेगा इसका फार्मूला, अगर हमको निकालना हो रेडियस आर निकालना हो, तो ये तो पूरा दे रखा है, यहां से यहां तक दे रखा है, कितना है 28 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी यहां से लेकर ए से लेकर के बी तक दे रखा है, कितना 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अब निकालना हमको क्या है, आर निकालना है, ये चीज आर निकालना है। तो देखिए क्या है, आर का डबल हो जा रहा है, ये व्यास हो गया, अर्थात आर का मान किस निकालेंगे, आर बराबर d/2, अर्थात व्यास बटे 2, व्यास का हम आधा करने क्या मिल जाएगा हमको, आर मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी। तो व्यास कितना है, व्यास है 28 सेंटीमीटर बाई 2, कितना आएगा 14 अर्थात 14 सेंटीमीटर मिल गया हमको, क्या आर मिल गया, आर इक्वल
14 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं परिधि के लिए। तो हमको ज्ञात होना चाहिए कि परिधि का सूत्र क्या है, परिधि का सूत्र क्या है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमको निकालना है क्यारी का क्षेत्रफल और परिधि। सबसे पहले निकालेंगे क्या हम, क्यारी का या क्यारी की परिधि। सूत्र रेडी होने चाहिए, वृत्त की परिधि। अब इस परिधि का सूत्र क्या हमारा है, 2πr। ये देखिए इसमें r आ रहा है, तो जब हमको ज्ञात होगा कि इस परिधि का फॉर्मूला क्या है तभी कुछ करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर r आ गया, r का वैल्यू क्या है 14 दे रखा है। अब निकालेंगे यहाँ से इसका मान, अर्थात 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे r का मान क्या है 14। यहां से अब कैंसिल करेंगे, इससे 2 हुआ, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू ये 2, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हुआ, ये हुआ 88 और ये हुआ ये कितना हुआ 44 होगा, इंटू ये कितना आएगा 88। परिधि है किसमें आएगा सेंटीमीटर में। भूल करके भी हम क्या करें, इसका हम बर नहीं करेंगे, बर सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है परिमाप है इसका। जो वृत्ताकार हमारा क्या है क्यारी है। अब निकालते हैं क्या, वृत्ताकार क्यारी के क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां देखते हैं वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल का, ठीक। इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, तभी कुछ करेंगे ना था कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे था आप कर दिए 2πr, आर की आवश्यकता यहाँ पड़ी, यहाँ पे आर की आवश्यकता पड़ी, तभी करेंगे, ठीक ना। अब क्या है पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7 इंटू आर क्या है 14। यहाँ कर देंगे इसका हम स्क्वायर, 14 स्क्वायर। इसको हल करते हैं क्या आएगा 22/7 गुणे कितना 14 गुणे 14, कैंसिल करेंगे इस 7 से जाएगा 2। अब क्या बचा देखते हैं, आ रहा है हमारा क्या 22 गुणे 14 गुणे 2, ये 22 है 14 है 2, ये बचा कैंसिल हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, इससे करते हैं कितना आएगा 44 इंटू ए, कितना होता है 56, 14 जो कितना होता है 56 होता है, ये हुआ। और 14 जो 56 और कितना हुआ 56 4 60 1 61 हो गया। ये क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। 616 क्या है वर्ग सेंटीमीटर, क्या हुआ इस क्या है वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। देखिए कैसे हम पहचानेंगे क्षेत्रफल हमारा है और कैसे पहचानेंगे क्या है परिधि है। तो हम जानेंगे इसके मात्रक से, अगर सेंटीमीटर दिया है मीटर दिया है तो क्या होगा परिधि होगा वृत्ताकार का, अगर सेंटीमीटर दिया है वर्ग के रूप में तो क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ऐसा हम क्या जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे क्षेत्रफल कहाँ है और इसका परिधि कहाँ है। ओके थैंक्स।